द सेकंड वाइफ एक इटालियन ड्रामा है। यह कहानी लिवियो नाम के एक टीनेजर की है जिसे उसके पिता की दूसरी पत्नी एना से प्यार हो जाता है। कहानी उस पूरे सीन को दिखलाती है जिसमें दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन आखिर में हालात ऐसे बनते हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग भी होना पड़ता है। इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फॉस्को एक ट्रांसपोर्टर है जो इटली के एक छोटे से टाउन में अपने बेटे लिवियो के साथ रहता है और टाउन में बनने वाली लोकल वाइन को शहर तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक ठाक पैसे कमाता है। यहाँ उसका एक अच्छा घर भी है। काफी समय पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। तब से फॉस्को और लिवियो दोनों बाप बेटे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एक दिन अचानक फॉस्को ने यह तय किया कि अब वह शादी करेगा। उसने अपने बेटे की मर्जी के खिलाफ अपने से उम्र में काफी छोटी लड़की से शादी कर ली, जो खुद एक सिंगल मदर है। उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। एना भी शादी से खुश है क्योंकि उसे भी एक जीवन साथी मिल गया है और उसकी बच्ची फैन तीनों को एक पिता का सहारा। फॉस्को को अपनी पत्नी हैना की खूबसूरती पर बड़ा ही घमंड है। जब भी वो पब्लिक में एना के साथ निकलता है, उसे ऐसे कपड़े पहनने को कहता है जैसे लोगों की नजर उसी पर है। एक तरह से वह एना को किसी तरह की ट्रॉफी समझता है जिसे हर किसी को दिखाकर जलाना चाहता है। लेकिन लिवियो और उसके दोस्तों को एना में कोई खास रुचि नहीं है। वह तो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, आवारागर्दी करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, बीच पर टाइम पास करते हैं। स्टेला नाम की एक लड़की जो बीच के पास ही रहती है, लिवियो को पसंद करती है। जब भी वह अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है, उसके स्कूटर पर लिवियो के नाम वह चिट्ठी छोड़ जाती है। इस बात पर लिवियो के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। लिवियो का एक दोस्त कहता है कि अगर स्टेला जैसी खूबसूरत लड़की उस पर मरती तो वह कभी उसे अपने हाथ से नहीं जाने देता। पर शायद लिवियो किसी अलग तरह के रोमांस की कल्पना करता है। पिता फॉस्को न सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करता है बल्कि अपने कुछ लोकल दोस्तों के साथ कब्र की चोरी का काम भी करता है। यह 50 का दशक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब इटली में त्रासदी का समय था, हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तब इनमें कई अमीर और रसूखदार लोग भी शामिल थे। ऐसे लोगों के मरने पर उनके परिजन काफी कीमती सामान भी बॉडी के साथ दफन कर दिया करते थे। टाउन के आसपास ऐसी काफी कब्र हैं जो अब किसी छुपे खजाने की तरह हैं। हालांकि कब्र की चोरी करना कानूनी अपराध है और पकड़े जाने पर लंबी जेल हो सकती है। अगर जेल भी ना हुई तो ट्रायल के दौरान जेल में अच्छा खासा समय काटना पड़ सकता है। फॉस्को को इस काम का इतना जुनून है कि उसने अपनी शादी के दिन भी एना के साथ सुहागरात मनाने से पहले दोस्तों के साथ इसी तरह की एक कब्र की तलाशी में निकल गया था। उस दिन वो पकड़े जाने से बाल बाल बचे थे। फॉस्को से शादी के बाद एना भी उन महिलाओं के साथ काम किया करती है जो वाइन बनाने और इसे पैक करने का काम करती हैं, जिसे बाद में फॉस्को शहर में डिलीवर किया करता है। एक दिन जब वाइन की लोडिंग में लिवियो गलती करता है, फॉस्को उसे सारी लेडीज के सामने बुरी तरह डांटता है। फॉस्को का बर्ताव लिवियो के प्रति ऐसा ही है, लेकिन लिवियो बड़ा होता जा रहा है। वह बड़ा ही सेंसिटिव भी है। सबके सामने बेइज्जती करने पर उसे इस बात का बुरा लगता है। अक्सर खाने के टाइम पर भी अपने पिता के साथ नोकझोंक होना उसके लिए आम सी बात है। वह अपने पिता का कब्र में चोरी करने का काम भी सही नहीं समझता है। आखिर में वह चीजें जिन्हें उसका पिता और उसके दोस्त चोरी करते हैं, वह किसी के सेरेमोनियल हैं जिन्हें उनके रिश्तेदारों ने काफी आस्था इमोशन के साथ वहां रखा होगा। जब भी दोनों बाप बेटों में नोक-झोंक होती है या फॉस्को सबके सामने अपने बेटे की बेइज्जती करता है, एना लिवियो का पक्ष लेती है। लिवियो को भी ऐसा करना अच्छा लगता है क्योंकि उसने घर में उसकी माँ की जगह ले ली थी, पर अब वह एना को एक्सेप्ट कर चुका है। उसका एना की बेटी सेंटीना से भी अच्छा लगाव है। वो कहानियां पढ़कर सुनाया करता है। ऐसा लगता है जैसे यह एक हैप्पी फैमिली है। खाली वक्त में फॉस्को भी एना और सेंटीनो के साथ काफी समय बिताया करता है, पर लिवियो का साथ एना के लिए थोड़ा अलग सा है। वह भले ही अपने पिता की तरह रफ और टफ नहीं है, लेकिन बड़ा ही सेंसिटिव और इमोशनल जरूर है। एक दिन किसी कब्र की खुदाई में फॉस्को को एक बड़ी कीमती मूर्ति मिलती है। इस खुदाई में फॉस्को और उसके कुछ दोस्त भी शामिल थे।
में, लेकिन मूर्ति को फॉस्को ने अपने पास रख लिया क्योंकि वही ब्लैक मार्केट के डीलर को जानता है। इसे बेचकर वो पैसे आपस में बांटने वाले थे, पर न जाने कैसे टाउन में यह बात फैल जाती है कि फॉस्को को एक कीमती मूर्ति मिली है। इस बात पर फॉस्को एना पर भड़कता है क्योंकि उसके सिवाय और कौन इस बात को लीक कर सकता है। क्या वो अपना मुंह बंद नहीं कर सकती है? जब फॉस्को एना पर गुस्सा करता है, लिवियो कहता है कि आखिर उसे किस बात का डर है। हर कोई जानता है कि कब्र से सेरेमोनियल चोरी करने का काम वह और उसके दोस्त ही करते हैं। बात बढ़ जाती है और बहस में बदल जाती है। फॉस्को हर बार अपने फौज में बिताए दिनों को याद करके अपना पॉइंट साबित करने की कोशिश करता है, पर लिवियो इस बार कह देता है कि आखिर वह तब जिसे दुश्मन समझ कर लड़ता था, अब कब्र के सामान चोरी करके उन्हीं को बेचता है। असल में लिवियो अपने पिता से अधिक पढ़ा लिखा है। उसे अपने पिता की तरह पॉइंट साबित करने के लिए देशभक्ति की ढाल ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। भले ही दोनों बाप बेटे बहस करते हैं और एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, बाद में दोनों को मनाने का काम एना को ही करना पड़ता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, लिवियो एना के प्रति अट्रैक्ट होने लगा है। उसकी हर अदा उसे भाती है, उसे काफी बातें करता है और जब भी मौका मिलता है उसे निहारता है। एना भी टाइम बीतने के साथ लिवियो से फ्रैंक होती जा रही है। उसके सामने उसे अब हर वक्त अपने बॉडी को छुपाने की भी जरूरत महसूस नहीं होती है। एक समय एना उसे अपने पहले प्यार के बारे में बताती है कि कैसे वो बचपन में अपने ही कजन को पसंद करती थी, लेकिन वह कभी भी उसे तवज्जो नहीं देता था। वह अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया जा चुका है। एक दिन जब फॉस्को डिलीवरी के लिए शहर गया था, सारी महिलाएं वाइन बनाने के कार्य से छुट्टी पर हैं और गर्मी से निजात पाने के लिए एक दूसरे पर पानी फेंककर मस्ती करती हैं। तब गलती से एना घर से निकल रहे लिवियो पर पानी डाल देती है। इसके बाद तो इस खेल में लिवियो भी शामिल हो जाता है। तब वो एना को पकड़कर पानी के पाइप से पूरी तरह भिगो देता है। पहली बार उसने एना को इस तरह छुआ था। हालांकि यह खेल ज्यादा देर तक नहीं चला। यह तो नोटिस किया जा सकता है कि फॉस्को के घर में ना होने पर घर का माहौल कुछ अलग ही है। एक अलग सी आजादी महसूस की जा सकती है। एक दिन शहर से बुरा संदेश आता है। पुलिस ने फॉस्को को कब्र की मूर्तियां चुराने के लिए गिरफ्तार कर लिया है। जरूर उसने चुराई हुई मूर्तियों को शहर में बेचने की कोशिश की होगी या फिर किसी ने पुलिस को गुप्त सूचना दी है। खैर जो भी हो, जब एना और लिवियो उससे मिलने जाते हैं, वह बड़ा ही कॉन्फिडेंट है। कहता है कि 1-2 दिन में ही जेल से छूट जाएगा। वह पुलिस से कह देगा कि यह मूर्ति उसके पुरखों की है। किसने उसे कब्र से यह मूर्ति चोरी करते हुए देखा है। वह आसानी से पुलिस को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन लिवियो कहता है कि अगर वह चाहे तो वह अपने चाचा से मदद मांग सकता है। पर फॉस्को इस बात पर नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी अपने छोटे भाई उम्बेर्तो से अच्छी नहीं बनती है। उम्बेर्तो पागल आदमी है, उसकी क्या मदद करेगा। और उम्बेर्तो को भी अपने दादाजी की तरह पागलपन के दौरे पड़ते हैं। जब उसे दौरा पड़ता है तो वह अपने डीपेस्ट इमोशन खुलकर जाहिर करता है। कई बार नंगा होकर यहाँ वहाँ दौड़ा करता है। उम्बेर्तो से मदद मांगने के बजाय वह जेल में रहना पसंद करेगा। क्योंकि फॉस्को ने उम्बेर्तो से मदद लेने से मना कर दिया है, इसीलिए एना और फॉस्को की बहन फर्नांडा को उसके दोस्तों से मदद मांगनी पड़ती है, लेकिन उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती है। वह सभी तो फॉस्को से कन्नी काटने में लगे हैं, कहीं उनका नाम भी कब्र की चोरी में न आ जाए। फॉस्को को लगा था कि वह आसानी से पुलिस को बेवकूफ बनाकर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जब उससे एना फिर से मिलने जाती है, वह यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह बड़ा ही स्ट्रांग है, लेकिन पूरी कहानी उसका चेहरा साफ साफ कह रही है कि पुलिस ने उसे पूछताछ के दौरान पीटा है। जब जेल में एना उसे देखकर रोने लगती है तो फॉस्को उल्टा उसी पर नाराज होता है। यहाँ आकर रोने का क्या फायदा, ऊपर से वह सादे कपड़ों में है, यहाँ क्यों आई है, उसे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए थे। अगर यहाँ उसे कुछ लाना ही था तो चॉकलेट के बजाय सिगरेट लेकर आती। जेल में भी फॉस्को की अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। जब एना शहर के जेल से वापस टाउन में अपने घर लौटती है तो देखती है कि वहाँ पार्टी चल रही है। लिवियो बतलाता है कि आज उसका बर्थडे है, उसने अपने दोस्तों को इसमें इनवाइट किया है। शुरू में तो एना बड़ी ही नाराज होती है कि उसका बाप जेल में है, वह कब छूटेगा इसका कोई अता पता
नहीं है, लेकिन इधर लिवियो पार्टी कर रहा है। वह पार्टी से खुद को अलग रखती है, लेकिन जब रात में सब गेस्ट चले जाते हैं, सामान समेटने और साफ सफाई में लिवियो की मदद करती है। सुबह की तरह उसका मूड अब खराब नहीं है, बल्कि धीरे धीरे दोनों नजदीक आने लगे हैं। एना के मन में लिवियो के प्रति अफेक्शन देखा जा सकता है। अगले दिन दोपहर में लिवियो कहीं से घर वापस आता है तो घर के बाहर रायत नाम के आदमी को एना से बातें करते देख सकता है। पूछने पर एना बतलाती है कि रायत एक भला आदमी है। उसने कहा है कि जेल से निकलने में वह फॉस्को की मदद करेगा, लेकिन लिवियो जानता है कि रायत कोई भला आदमी नहीं है, बल्कि अकेली एना पर चांस मार रहा है। ऊपर से उसे घर में अपने पिता फॉस्को के बिना ही अच्छा लगता है। वो नहीं चाहता है कि उसका पिता इतनी जल्दी जेल से छूटे। उसका पिता वापस लौटेगा तो फिर से उसे वही सब झेलना होगा। उसका पिता फॉस्को उसकी यह कहकर बेइज्जती करता है कि उसका दिमाग अपने चाचा उम्बेर्तो की तरह है। आखिर जेनेटिक्स का असर किसी पर तो होगा ही। उस रात जब एना उसे अकेले बैठा देखती है, लिवियो उससे लिपट कर रोने लगता है। अगले दिन सारी महिलाएं वाइन की फिलिंग और पैकेजिंग कर रही हैं। लिवियो किचन में एना का हाथ बटाता है। आंख से तिनका निकालते समय वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और अचानक एक दूसरे को पूरे पैशन से चूमने लगते हैं। हालांकि ये गलत है, लेकिन एना को भी लिवियो का उसे ऐसा छूना अच्छा लगता है। उस रात ना तो लिवियो को नींद आती है और ना ही एना ही सो पाती है, लेकिन इतना जानती है कि यह सब कुछ गलत है। वह नहीं जानती है कि उसके बीच बात आगे बढ़े, लेकिन लिवियो के लिए तो एना ही उसका पहला प्यार है। अगली रात वह इतना बेसब्र होता है कि एना के कमरे के बाहर पूरी रात उसे पुकारते हुए पड़े रहता है। उस रात एना ने खुद को किसी तरह उसके पास जाने से रोका। लिवियो की हरकत उसे यह गुनाह करने के लिए मजबूर कर रही है। वह उसके आसपास रहा तो वह भी भाग जाएगी, इसलिए उससे साफ साफ कह देती है कि अगर वह इस घर में रहा तो वह यहाँ से चली जाएगी। जब तक उसका पिता फॉस्को न आ जाए, वह अपनी फूफी फर्नांडा के घर चला जाए। थियोरेटिकली लिवियो को इस बात पर दुखी होना चाहिए कि एना उसे खुद से दूर कर रही है, लेकिन वह यह सोचकर खुश है कि एना भी उससे प्यार करती है। नहीं तो उसे उसके यहाँ रहने या ना रहने से क्यों फर्क पड़ रहा है। एना के कहने पर उस रात वह घर से निकल तो जाता है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ देर रात तक आवारागर्दी करता है और समुद्र के किनारे बैठा रहता है। उसके दोस्त उसकी रात को रंगीन बनाने के लिए पास में ही रहने वाली स्टेला को बुला कर लाते हैं, जो लिवियो पर मरा करती थी। जब स्टेला उसे किस करने की कोशिश करती है तो वह उसे वहां से घर भेज देता है। उस रात वह भी घर वापस लौटता है और दरवाजा बंद होने पर खिड़की तोड़कर अंदर जाता है। वह नशे में है और एना से कहता है कि बस ड्रेस चेंज कर वह यहाँ से चला जाएगा। वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, कहता है कि वह अपने चाचा और बेटो की तरह ही केवल शर्मिंदगी का कारण है। उसकी यह हालत एना से देखी नहीं जाती है। वह उससे लिपट जाती है और दोनों में प्यार होता है। उसे भी लिवियो से प्यार हो गया है। वह भी यह फील कर सकती है कि घर में फॉस्को के ना होने पर उसे भी अच्छा लगने लगा है। जब एक दिन एना और लिवियो एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, उन्हें ऐसा करते स्टेला देख लेती है। वह लिवियो को फोन देने के बहाने उसके घर में चोरी छुपे आई थी। अब तो उनका यह राज सबके सामने खुल जाएगा, लेकिन इसके बाद भी उनके बीच रिलेशन चालू रहता है। लिवियो का मानना है कि स्टेला एक विडो है, कोई भी उसकी बातों पर क्यों यकीन करेगा। फॉस्को आज जेल से छूटने वाला है, लेकिन फॉस्को के घर आने से पहले न जाने क्यों एना अपने और लिवियो के रिलेशन के बारे में फॉस्को की बहन फर्नांडा को सब कुछ बतला देती है और कहती है कि वह इस रिश्ते से शर्मिंदा है। उसे अंदर से तकलीफ होती है। वह जब तक इस बारे में सब कुछ नहीं बतलाएगी, उसे सुकून नहीं मिलेगा। फर्नांडा उस पर बहुत नाराज है, लेकिन इसके बावजूद वह जानती है कि अगर ना ऐसा कुछ करती है तो उसकी और लिवियो की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसे फॉस्को को इस बारे में कुछ भी न कहने की सलाह देती है और कभी भी किसी के सामने अपना मुंह दोबारा न खोलने की बात करती है। उस रात जब फॉस्को जेल से वापस घर आता है, काफी दिनों बाद आज उसने ताजी हवा महसूस की है, इसीलिए जेल से निकलने के बाद समुद्र के किनारे चला गया। तब यहाँ उसकी मुलाकात स्टेला से
होती है जो फॉस्को से कुछ कहना चाहती है। शायद वह लिवियो और एना के रिश्ते के बारे में उससे कुछ बतलाना चाहती है, लेकिन उसने फॉस्को से कुछ कहा या नहीं यह साफ साफ नहीं बताया जा सकता है। उस शाम एक अच्छी खासी वेलकम पार्टी होती है, लेकिन फर्नांडा और लिवियो के चेहरे पर तनाव देखा जा सकता है। घर में भी ऐसा लगता है जैसे फॉस्को अभी उन दोनों के रिश्तों के बारे में कुछ कह देगा, लेकिन शायद सच में उसे उनके रिश्ते के बारे में कोई खबर नहीं है। शायद स्टेला ने भी उसे कुछ नहीं बताया है। आखिर वो लिवियो से प्यार करती थी, वह कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। लेकिन अब हकीकत तो यह है कि एना को सच में लिवियो से प्यार हो गया है, लेकिन इसके बावजूद वह उसके पिता फॉस्को के साथ पत्नी का धर्म निभाने के लिए मजबूर है। लिवियो और एना फिर कभी एक दूसरे के करीब नहीं आए। लिवियो ने फोर्स ज्वाइन कर ली और घर से बाहर चला गया। बाद में उसकी शादी एंटोलिना नाम की एक लड़की से तय कर दी जाती है। अब यह फिर से एक हैप्पी फैमिली है और इस विश्वास के साथ कि लिवियो और एना के बीच फिर कभी वह गलती नहीं दोहराई जाएगी, यह कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।